देखिए, इस एक महामंत्र से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बस कोशिश इतनी होनी चाहिए कि उस मंत्र को जान लें। देखिए, मंत्र इसलिए कहा गया है कि इसको सहज रूप से समझना आसान हो जाए। बाकी ये एक तरह की आवाज़ है जिसका अनुभव आपको बारंबार करना पड़ता है, बारंबार करना पड़ता है। इसके बाद आपके अंदर जो भी क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, वो आपको अनुभव होने लग जाती है कि हाँ, यहाँ से अनंतनाद की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ऐसा स्पंदन है जो सहस्रास्त्र चक्र में हो रहा है और वर्मरंध्र में कुछ ना कुछ अनुभव होता है आपको। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनने की कोशिश कीजिए कि महामंत्र होता क्या है। ये महामंत्र कौन सा है, इसको महामंत्र क्यों कहा गया। देखिए, ये महामंत्र ही है क्योंकि ये मनुष्य के शरीर में एक तरह से ऑटोमेटिक डिवाइस होती है, उसको फिट किया हुआ है, उसी प्रकार से है। और ये है क्या, देखिए, ये आपकी श्वासों की आवाज़ें हैं। श्वास से जो नित्य निरंतर चलती है, यही महामंत्र है। आपकी श्वास से अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हम तो रोज़ लेते हैं, लोग रोज़ लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति लेते हैं, मगर ये व्यर्थ ही गंवा रहा है, व्यर्थ ही जा रही है, जिसका अनुभव कोई नहीं कर रहा। अब देखिए, करना क्या है कि आप कभी भी प्रातःकाल उठते हैं तो स्वच्छ होके स्नान इत्यादि करके आप बैठे। गर्मियों में तो अक्सर इसी प्रकार से करें। आप एकांत में बैठे, लंबी गहरी सांस से भरे, पहले आपकी नाड़ियाँ स्वच्छ कर ले, अनुलोम विलोम द्वारा, कपालभाति द्वारा, भस्त्रिका द्वारा आपका श्वसन तंत्र स्वच्छ करें, फिर बैठें। फिर आप इस चीज़ का अनुभव करें कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, तो आप में उस मंत्र की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से स्पष्ट। सो हम कि अंदर श्वास जाएगी जब सो, और बाहर श्वास आएगी हम, ये स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देगी। मगर अभ्यास के द्वारा होगा, थोड़ा सा तल्लीनता आएगी आपके अभ्यास में, चित्त एक जगह टिकने लगेगा, तब आपको ये स्पष्ट रूप से, बिल्कुल आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। अब इसके आगे क्या करना है, बस इसके आगे आपको इस पर ध्यान लगाते रहना है। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे चित्त शुद्धि होने लगेगी, एकांत का अनुभव होने लगेगा, शांति आने लगेगी, भीतर की शांति होने लगेगी। यानी भीतर शांति ऐसे होने लगेगी कि मनुष्य के शरीर में ऐसी ऐसी आवाज़ें हैं, यानी इतना शोर शराबा है जो आपको बंद करना है। अगर वहाँ आपने शांति स्थापित कर ली तो मान के चलिए आपको प्रत्येक वे चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ये मान के चले, आपको भीतर की शांति स्थापित करनी पड़ेगी। तो आप इन श्वासों का निरंतरता से अभ्यास करें, इसका अनुभव करें, श्वासों पर अपना ध्यान लगाए, फिर धीरे 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 करते हुए आज्ञा चक्र में, फिर बाद में ये सहस्रास्त्र चक्र में थोड़ा इस प्रकार से होता है। देखिए, ये बहुत गहनता का विषय है, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। अब इसको समझाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं समझाया जा सकता है? जो चीज़ अनुभव करने की होती है उसको समझाना बड़ा कठोर काम होता है। अक्सर उन लोगों के लिए जो इस मार्ग पे अभी तक आए नहीं हैं, या फिर जो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, जो अध्यात्म में है नहीं, अभी उतरे नहीं हैं, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी हद तक आप में सुधार होगा, और काफ़ी हद तक आपको ऐसे लगेगा कि आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। इस चीज़ का अनुभव आपको करना है। देखिए, मैं महामंत्र के बारे में फिर से बता देता हूँ कि आपकी श्वासों को ही महामंत्र कहा गया है। श्वासों को, काफ़ी लोग मुझसे बोलेंगे श्वासों में कोई मंत्र होता है क्या? मंत्र स्थापित है श्वासों में, जो अजपा निरंतरता से चल रहा है, निरंतरता से। बस कमी है तो उसमें एक नाम पिरो दे, कोई भी जिसमें आपका स्वरूप हो या फिर कुछ भी हो, मगर आप
आपको ये करना जरूर है। सबसे शुद्ध रूप ही है श्वासों का ध्यान। श्वासों का ध्यान करना है आपको शुरुआती दौर पर निरंतरता से। भीतर एक शांति स्थापित होगी तो वे काफ़ी सिद्ध योगी होते हैं, साधक होते हैं जो कोई सांसों को रोककर और चित्त को एक जगह लग जाने की कोशिश करते हैं। कोई आज्ञा चक्र पर काता है, कोई ब्रह्मांड पर अपने चित्त को स्थापित करता है। धीरे धीरे आपको अनहदनाद की एकदम स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कि कोई अंदर बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है किसी डोल पर, नंगाड़े पर, ऐसा आपको लगेगा बूंद बूंद करके। उसे ही अनहदनाद कहा गया। तो आपको यह चीज़ महसूस करनी है, अनुभव करनी है, या आपको समझनी नहीं है, यह आपको अनुभव करनी स्वयं को। अब जब आपके अनुभव में आने लगेगी ये चीज़ तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इसमें इतना आनंद मिलने लगेगा कि आप बोलेंगे ये खजाना तो मैं भीतर छुपाए बैठा हूँ और मैं बाहर इधर उधर शांति ढूंढता हूँ। कैसे मिलेगी? संसाधनों में, मनोरंजन के संसाधनों में कहीं शांति नहीं मिलेगी। जो भीतर शांति स्थापित है वो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। जब उस स्थिति में आप पहुंचेंगे तब आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। इसके आगे आपको धीरे धीरे यही करना पड़ेगा। रोज उस चीज़ को सुने, आप रोज इस चीज़ को सुने। धीरे धीरे आपका मार्ग स्थापित होने लगेगा, अपना आप मार्ग के दरवाजे खुलने लगेंगे और आपको लगने लगेगा कि नहीं, अब मेरे जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। बस आपको इसी तरह इस अभ्यास को दोहराते जाना है और अपने भीतर स्थापित शांति को, उसको निरंतरता से स्थापित किए जाना है। यानी उसमें ऐसा नहीं आप मार्ग भटक जाए वापस, इसको निरंतरता से करें। अभ्यास है, इस अभ्यास को करते रहे। जब ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा, जब जाके आपको ये सुकून देगा, आपके जीवन में हर वे चीज़ दे देगा आपको जो आपको चाहिए। इसलिए इसका निरंतरता से अभ्यास करें। महामंत्र जो आपके भीतर बैठा हुआ है उस चीज़ को सुने, आपके जीवन का लक्ष्य पहचाने, परम लक्ष्य। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो देव वासुदेवाय।